जय हिंद। मेरा नाम अर्पित त्रिपाठी है और मैं संदीप शिक्षण समूह लहरतारा में एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि मुझे विषय दिया गया है कि किस प्रकार से कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान आप एक अच्छा बेहतर फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इस पर बोलने के लिए तो मेरे विचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यदि हम खुद मैनेज नहीं हैं तो हमारी फैमिली कभी भी अच्छे से मैनेज नहीं हो सकती। यानी सबसे पहला काम जो हमें करने की ज़रूरत है वो है सेल्फ़ मैनेजमेंट। यदि हम इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें तो किसी भी चीज़ का डर थोड़े समय तक यदि बना रहे तो वो भय बन जाता है, और यदि वही डर बहुत लंबे समय तक बना रहे तो वो कहीं ना कहीं चिंता यानी एंजाइटी में परिवर्तित हो जाता है। तो हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यदि हमें तनाव हो रहा है तो तनाव का कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हमारे आसपास ही मौजूद होगा। इसे हमें थोड़ा खोजने की ज़रूरत है। कैसे खोज सकते हैं? कुछ नॉर्मल से एग्जांपल्स यदि मैं आपको देने की कोशिश करूं तो जैसे न्यूज़ में जिस तरीके की कोरोना के पेशेंट्स की बढ़ती हुई संख्या के बारे में बात होती है, या जिस तरीके से अखबारों में खबरें आती हैं कि कल इतने पेशेंट्स की मौत हो गई, और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब जगहों पे जिस तरीके के पोस्ट आते हैं, थोड़ा सा मन का विचलित होना स्वाभाविक है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम कब अपने आप को इनसे जोड़ें और कब अपने आप को बाहर करें। यानी खुद को प्लग और अनप्लग करने का काम जो है वही हमारे हाथ में है। इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए। कोरोना का डेटा आपके कंट्रोल में नहीं है। वो जो पेशेंट्स की बढ़ती हुई संख्या है उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को एक पेशेंट बनने से ज़रूर रोक सकते हैं। तो इसके लिए आप यदि कोरोना से बचे हैं तो मानसिक समस्याओं से भी बचे रहें। इसके लिए समय समय पे अपने आप को प्लग और अनप्लग करना शुरू करें, क्योंकि जब भी हम किसी प्रकार की तनावग्रस्त भरी सूचना सुनते हैं तो हर आदमी का रिएक्शन उसके लिए अलग अलग होता है। किसी भी प्रकार की सूचना, जैसा कि आजकल जो मीडिया पे और न्यूज़ पे हमें दिखाई दे रही है, उससे जो हमारे बॉडी में केमिकल इम्बैलेंसेस जैसे सेरोटोनिन के लेवल में डिफरेंस, ये सारी चीज़ों से आपको फोबिया और एंजाइटी ऐसे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। यदि आपको ये सिम्टम्स फील होने शुरू हो गए हैं तो जितना जल्दी हो सके, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस समय अपनी फ्री अवेलेबिलिटी शो कर रहे हैं अपनी वेबसाइट्स पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। आप उनसे बात करने के लिए बिल्कुल झिझक ना करें, आप उनसे बेझिझक बात करें। दूसरी चीज़, फैमिली क्वालिटी टाइम की बात यदि हम करते हैं तो फैमिली क्वालिटी टाइम का सीधा सा मतलब है कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ जब बिना किसी गैजेट, फ़ोन, मोबाइल, न्यूज़पेपर या टेलीविज़न, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जब आप इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली तीनों तरीके से अटेंशन दे करके किसी पर्सन को सुन रहे होते हैं या उससे अपने दिल की बात शेयर कर रहे होते हैं, वही एक क्वालिटी टाइम होता है। क्वालिटी टाइम फैमिली में बनाए रखने के लिए आप किस चीज़ों को कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। देखिए, कभी कभी आपको भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और अकेलापन फील हो सकता है। कभी आपको भी बहुत ज़्यादा रात को एंजाइटी फील हो सकती है। कभी कभी एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि आपकी नींद उड़ सकती है। आपको लगता है आप नहीं सो पा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल वरीज हो सकती हैं। इन वजह से थोड़ी समस्या आती है। ठीक है, इस समय पे आपको सेल्फ़ मैनेजमेंट करना है जिससे आपका फैमिली क्वालिटी टाइम अफेक्ट नहीं होगा। तो सेल्फ़ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप? जैसे बनारस की बेल्ट की यदि बात करें तो बनारस में संत कबीर, बाबा तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वागीश शास्त्री, इस तरीके के बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने कविताओं और लेखन के थ्रू बहुत ही मार्मिक चीज़ें लिखी हैं, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका समय व्यतीत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। anybooks.com करके एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। उसमें बहुत सारी फ्री बुक्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ से भी बहुत सारी माइथोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल चीज़ें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो दूसरी चीज़ आप अपने फैमिली क्वालिटी टाइम, अपने सेल्फ मैनेजमेंट के बाद फैमिली क्वालिटी टाइम के बात पे यदि करें तो अपने फैमिली में रेगुलर बेसिस पे हु विल डिसाइड हाउ मच इज़ टू मच, कितना क्वालिटी टाइम जो है इनफ है, सफिशिएंट है, तो वो आप हैं जो डिसाइड करेंगे कि दिस मच इज़ सफिशिएंट और दिस मच इज़ इनफ फॉर मी। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रेगुलर बेसिस पे बैठिए। सुबह 5 मिनट 10 मिनट, शाम को 5 मिनट 10 मिनट। आप एक घर में एक माहौल शुरू करिए, एक क्रम शुरू करिए। जब आप किसी भी स्पिरिचुअल या माइथोलॉजिकल बुक को जो है मीडियम बनाएं, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही मूल है, ओ लॉर्ड लीड अस टू द राइटियस पाथ। तो उसको मूल बनाएं। किसी भी एक आध्यात्मिक पुस्तक को या ऐसी चीज़ को ले करके आप जो है
ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बुक के किसी भी एक पैराग्राफ को उठाएं और उसको पढ़ें और घर के हर आदमी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इससे क्या है, घर में यदि छोटे बच्चे ये पढ़ते हैं तो उनकी रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव होती है और घर के बड़े लोग इस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं तो बच्चे भी समझ पाते हैं कि एक अच्छा क्रम स्टार्ट हुआ है। थोड़ा शुरू में ये टफ लगता है लेकिन बाद में ये प्रक्रिया बहुत स्मूथ हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपकी फैमिली में एक बहुत अच्छा समय चल रहा है और आप इस बात का विश्वास मानिए कि आपके रिटायरमेंट का समय आ जाएगा, लेकिन तब तक आपको एक साथ परिवार के लिए इतना समय, इतनी भरपूर मात्रा में दोबारा शायद हो सकता है ना मिले। तो इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि आप इस समय अपने शादी के कैसेट, वो एल्बम्स, जैसे अब लोग फ़ोन पे सारी चीज़ें देखा करते हैं, फ़ोन पे फ़ोटो शेयर किया करते हैं, एल्बम का ज़माना चला गया। आप इन दोनों चीज़ों को उठाएंगे और आप इससे जब देखना शुरू करेंगे तो आपके बहुत सारे पॉजिटिव मेमोरी जो है, एक इतने अच्छे मेमोरी जो है रिकॉल होगी कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे थोड़े समय के लिए। तो आप जो है इसको महसूस कर सकते हैं और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ अच्छी फ़ोटोज़ दिखें, कुछ भी ऐसा दिखे उसकी फ़ोटो क्लिक करिए, फैमिली ग्रुप में डालिए, लोगों से शेयर करिए। तो उस तरीके से क्या होगा कि आपको जो है धीरे धीरे एक फ़्लो में बहुत सारी चीज़ें याद आती चली जाएंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एरोमा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और एरोमा अब एक थेरेपी, एरोमा थेरेपी के नाम से फ़ॉरेन में भी एक मेथड जो है बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है और ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव भी है। आप घर में, हमारी भारतीय संस्कृति में इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, धूप बत्ती और इस तरीके के लोबान या एरोमा पॉट्स, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपके लिए जो भी अवेलेबल हो, आप उसको घर में सुबह शाम 5-10 मिनट के लिए जलाने की कोशिश करें। उससे आपका मूड और माइंड दोनों बहुत बैलेंस होगा। घर के बुजुर्ग अक्सर सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडली नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको मोटिवेट करें, उनका फेसबुक अकाउंट बनाएं, उनको व्हाट्सएप पे डिस्कशन करना सिखाएं, चैटिंग करना सिखाएं, उनको कैसे यूट्यूब पे वीडियो सब्सक्राइब करने हैं, समझने हैं। उससे क्या होगा, जब उनकी एनर्जी चैनलाइज होगी, क्योंकि बच्चों को और बूढ़ों को ये समस्या बहुत तेज़ी से प्रभावित कर सकती है, तो उनके तनाव का स्तर मेंटेन रहेगा, तो आप भी अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। तो उनके एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सारी चीज़ों पे उनको एक्टिव बना करके उनको बहुत सारे पुराने लोगों से जोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करनी है और इसी तरीके से आप स्लोली अपनी लाइफ में ऑन अ रेगुलर बेसिस फैमिली में एक बहुत अच्छा एम्बियंस डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारा क्वालिटी टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।